Hello students, today I am going to start your new topic Reformation. We have read in the previous videos Elizabethan period, Restoration period, Renaissance period, and now this is Reformation. Reformation also called Protestant Reformation. ये जो रिफॉर्मेशन है इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। द रिलीजियस रेवोल्यूशन, दिस वॉज द रिलीजियस रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन द वेस्टर्न चर्च। और ये रेवोल्यूशन एक रिलीजियस रेवोल्यूशन था, एक धार्मिक क्रांति थी जो कि कहाँ स्टार्ट हुई? वेस्टर्न चर्च में इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में वेस्टर्न चर्च में ये रिलीजियस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इट्स ग्रेटेस्ट लीडर्स अनडाउटेडली वर मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन का नाम हमने रेस्टोरेशन रेनेसां पीरियड में भी पढ़ा था और यही इसके भी लीडर थे रिफॉर्मेशन पीरियड के। एक्चुअली रिफॉर्मेशन इज़ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मीन्स इट वाज रिलीजियस रेवोल्यूशन, यानी ये एक रेवोल्यूशन था अगेंस्ट द चर्च, अगेंस्ट द बाइशॉप्स एंड अगेंस्ट द पॉप। जो उस टाइम पॉप का जो बहुत ज़्यादा उनकी मोनोपोली, जो उनकी अथॉरिटी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, उसके अगेंस्ट जो इन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था। और जो हमारा रेनेसां, रिफॉर्मेशन और रेनेसां में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रेनेसां पीरियड में तो हम पॉलिटिकली, सोशली, एक तरह से उसमें हम इंटेलेक्चुअल जो हमारे चेंजेस हुए थे, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन था। रेनेसां वॉज द इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्मेशन इज रिलीजियस रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्मेशन वॉज रिलीजियस रेवोल्यूशन। उसमें तो हमारे नए नए इन्वेंशंस हुए थे, लोगों ने इधर उधर जाना स्टार्ट किया था, अलग अलग सोसाइटी में उन्होंने अपने कस्टम्स को एक्सचेंज किया था, जिसकी वजह से उनमें अवेयरनेस आई थी। और ये रिलीजियस रेवोल्यूशन है जो कि केवल और केवल चर्च की अथॉरिटी के खिलाफ, पॉप की अथॉरिटी के खिलाफ था, जो वे अपने आप को सुप्रीम बताते थे, जो अपने आप को वे एज अ गॉड वहाँ पर ट्रीट करते थे। Having far-reaching political, economic and social effects, the Reformation became the basis for the founding of Protestantism. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इफ़ेक्ट से हटकर यदि हम बात करें, हैविंग फार रीचिंग मतलब इसका प्रभाव इन पर भी पड़ा, लेकिन जो रिफॉर्मेशन है वो किसका बेसिक बना? वो बना प्रोटेस्टेंटिज्म का बेसिस बना, उसकी फाउंडिंग हुई इससे। वन ऑफ द 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसे क्रिश्चियनिटी के 3 मेन ब्रांचेस में से एक माना जाता है। द वर्ल्ड ऑफ द लेट मिडिवल रोमन कैथोलिक चर्च from which the 16th century reforms emerged was a complex one. अब ये जो मिडिवल रोमन और कैथोलिक चर्च, ये जो इसका फ्रॉम विच द 16th century reforms emerged was a complex one, जहाँ से ये 16th century का जो रिफॉर्मर्स हुए, उनका एग्जिस्टेंस आई, उनका फाउंडेशन हुआ, वो शुरुआत हुई उनकी, was a complex one, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि रोमन और कैथोलिक, कुछ रोमन चर्च होते हैं, कुछ कैथोलिक चर्च होते हैं। तो इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो कैथोलिक चर्च होते हैं वे, उनमें पॉप की जो है वो, पॉप अपने आप को सुप्रीम मानते हैं और वो अपने आप को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। और रोमन चर्च में जो अथॉरिटी मानी जाती है, सुप्रीम माना जाता है, वो गॉड को माना जाता है, क्राइस्ट को माना जाता है, क्रिस्ट को माना जाता है। देखिए, ओवर द सेंचुरीज द चर्च, पर्टिकुलरली इन द ऑफिस ऑफ द पेपेसी, बहुत सेंचुरी तक ये जो चर्च थे, कैथोलिक चर्च, पर्टिकुलरली इन द ऑफिस ऑफ पेपेसी, यानी पॉप के जो ऑफिस में, पर्टिकुलरली हम बात करें पॉप के ऑफिस में, हैड बिकम डीपली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने रिलीजियस वर्क को छोड़कर वे पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे थे, पॉलिटिकल लीडर्स बनते जा रहे थे, पॉलिटिक्स में भी इनकी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस, इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बढ़ती जा रही थी।
तो वेस्टर्न यूरोप में जो है ये पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्व होते जा रहे थे। द रिजल्टिंग इंट्रीग्यूज एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंट्रीग्यूज एंड पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस, अलग अलग तरह की चीज़ें होती रही, पॉलिटिकली लोग मैनिपुलेट करते रहे। इंट्रीग्यूज मतलब कि गलत चीज़ें उस टाइम पर होने लगी। कंबाइंड विद द चर्च इंक्रीजिंग पावर एंड डेथ, और जिससे क्या हुआ, चर्च की पावर और वेल्थ, पैसा भी बढ़ता रहा और उनकी शक्ति भी बढ़ती रही। कंट्रीब्यूटेड टू द बैंकरप्टिंग ऑफ द चर्च एज ए स्पिरिचुअल फोर्स, और उससे का क्या हुआ, उसकी वजह से जो चर्च है वे क्या करते रहे, जब वे गलत चीज़ों में अपने आप को डालते रहे तो बैंकरप्ट होते रहे। तो उस टाइम पर जो है, जब ये लोग गलत एक्शंस में इंडल्ज हो गए और इन लोगों ने पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने में पैसा भी बहुत लगता है, पॉलिटिकली मैनिपुलेशंस करने लगे, अपने आप को पॉलिटिकल लीडर शो करने लगे, तो उससे क्या हुआ, बैंकरप्टिंग ऑफ द चर्च एज ए स्पिरिचुअल फोर्स। इन पैसे का वो अपने आप गलत यूज़ करने लगे तो चर्च पर जो है बैंकरप्टिंग हो गया, चर्च जो है कर्जे में डूब गया, और इन्होंने क्या कहा उसे, एज ए स्पिरिचुअल फोर्स, कि ये तो स्पिरिचुअल फोर्स है, यानी स्पिरिचुअली कुछ काम किए जा रहे हैं, धार्मिक काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है चर्च जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। द रिफॉर्मेशन ऑफ द 16th सेंचुरी वॉज नॉट अनप्रेसिडेंटेड। ये जो रिफॉर्मेशन हुआ 16th सेंचुरी में, इस तरह का कोई भी रिवोल्यूशन पहले कभी नहीं हुआ था। रिफॉर्मर्स विद इन द मिडिवल चर्च सच एज सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, और जो कुछ रिफॉर्मर्स जो आते हैं इसमें, मिडिवल चर्च के जो रिफॉर्मर्स थे वो कुछ रिफॉर्मर्स थे जैसे कि सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, वेल्डेस फाउंडर ऑफ द वेल्डिसियंस, ये एक तरह का ये भी एक रेवोल्यूशन था, उसके फाउंडर जो माने जाते हैं वो वेल्डेस को माना जाता है। जैन हर्स एंड जॉन वाइक्लिफ addressed aspects in the life of the church in the centuries before 1570। ये जो कुछ रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने जो है चर्च 1517 से पहले इन्होंने जो चर्च की लाइफ को के कुछ एस्पेक्ट्स को एड्रेस किया था। उन्होंने बताया था कि जो है चर्च की जो है वो एक्चुअली में जो स्पिरिचुअल वर्क्स हैं वो ये हैं, जो चर्च की लाइफ होती है वो ये होती है, ना कि वो जो कि पॉप द्वारा की जा रही है। इन द 16th सेंचुरी एरस्मस ऑफ रोटरडम, ग्रेट ह्यूमनिस्ट स्कॉलर, 16th सेंचुरी में एरेमस ऑफ रोटरडम हुए हैं ग्रेट ह्यूमनिस्ट, मानवतावाद को मानने वाले थे स्कॉलर, वॉज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ लिबरल कैथोलिक, ये बहुत ज़्यादा चलाने वाले थे उसको, लिबरल कैथोलिक रिफॉर्म करने वाले थे, सबसे उनमें अग्रणी थे। डेट अटैक्ड पॉपुलर सुपरस्टिशंस इन द चर्च, जिन्होंने अटैक किया, किस पे अटैक किया, उन्होंने जो उस टाइम पर चर्च में अंधविश्वास फैले हुए थे उनको अटैक किया, यानी उनको लोगों को बताया, उसके अगेंस्ट वो बोले। एंड अर्ज द इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट एज द सुपर मॉरल टीचर, और साथ ही उन्होंने इस चीज़ के लिए लोगों को समझाया कि जो क्रिस्ट है वो ही सुप्रीम मॉरल टीचर है, हमें उनको ही फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके द्वारा लिखी हुई बाइबल में जो चीज़ें हैं हमें उसको सुनना चाहिए, ना कि हमें जो इन लोगों के द्वारा पॉप और बिशप्स के द्वारा जो फैलाए हुए वो है जितने भी सुपरस्टिशंस हैं या जितनी भी ये बातें कहते हैं उन सबको हमें ना सुनकर हमें क्राइस्ट को मानना चाहिए, और वो ही हमारे एक ही गॉड हैं, वे भी उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं और वे पॉप भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए और हम कॉमन मैन भी उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं। तो हमें उन बातों को सुनना चाहिए जो कि क्रिस्ट ने कही हैं, जो कि सुप्रीम मॉरल टीचर हैं हमारे, वे ही हमारे मॉरल को बताने वाले, नैतिकता को बताने वाले, वे ही हमारे एक सर्वश्रेष्ठ टीचर हैं। तो हमें उनको इमिटेट करना चाहिए, ना कि हमें पॉप और बाइशॉप्स को मानकर अपने रिलीजियस काम करने चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था रेस्टोरेशन पीरियड के बाद। रेस्टोरेशन पीरियड मैंने आपको बताया दैट वाज द इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्मेशन वाज रिलीजियस रेवोल्यूशन। तो जब
रिलीजियस रेवोल्यूशन में यदि हम देखें तो रिफॉर्मेशन का नाम सबसे पहले रिफॉर्मेशन से ही शुरुआत हुई थी रिलीजियस रेवोल्यूशन की, और जिन्होंने पॉप और बाइशॉप्स के एक ट्रू फेस को सामने दिखाया कि वे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत बातें सिखाते हैं केवल अपनी पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। So, okay students, I will continue this topic in the next video. Okay, thank you.